पिछले क्लास में हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किए थे, ये 11 या 10 बोले थे आप लोगों को अपने से क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन अभी लेते हैं आज के क्लास में, अगले क्लास में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके इसको 2 ही क्लास में कंप्लीट अब हम लोग करने वाले हैं, जितना क्वेश्चन बने। सबसे पहले हम 14 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, इसलिए देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं बनाने के बाद पता चलेगा डिफिकल्ट है कि आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 14 डिस्कस करेंगे। इसमें इनिशियल कंडीशन दे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को क्या करना है कि C का मान ज्ञात करके इसमें रखना है। तो सबसे पहले हम उस फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि dy/dx के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो है उससे पूरा समीकरण में क्या कर देना है, भाग कर देना है। अगर यहाँ पर भाग करेंगे तो सिर्फ x वाला के साथ इसको लिखते हैं, 1 + x² इंटू y हो जाएगा। इसमें जब भाग करेंगे तो पहले से ही 1 + x² था और एक और साथ में क्या आ गया, 1 + x² आ गया। ठीक है, तो ये निकल के आया जब हम लोग भाग किए 1 + x² से तब। अब यहाँ पर उस फॉर्म में दिख रहा है, इधर सिर्फ x का फलन है, ये y के आगे आगे यहाँ पर dy/dx आ गया। इसको समीकरण 1 मान के तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को dy/dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर तुलना करते साफ साफ दिख रहा है कि y के आगे यहाँ पे क्या है, तो वही p का मान हो जाएगा। हमको p और q ही इससे निकालना रहता तो 2x/1 + x² हो जाएगा। अतः अगर q का मान बात करेंगे तो जो बराबर को उस तरफ बचा हुआ है x का फलन वो q का मान होगा। तो 1 + x² 2 बार है तो इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं या ऐसे 2 बार ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये q का मान हो गया। जब p का मान पता चल जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जब p का मान पता चल जाता है तो हम लोग if का मान निकालते हैं। if बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन p × dx होता है। p का मान यहाँ पे रखेंगे तो p का मान कितना है, 2x / 1 + x² इंटू dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, साफ साफ दिख रहा है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में, ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। तो नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log mod of 1 + x² का मॉड लग जाएगा, नीचे वाला का log लग जाता है, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब ये हम लोग जानते हैं कि e के पावर में log है और log का बेस कितना e है, लिखा नहीं है मतलब बेस कितना है, पहले से बताते आ रहे हैं कि ये बेस e होता है। तो जो आर्गुमेंट होता है वही इसका मान हो जाता है, ये बताते आ रहे तो 1 + क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये मॉड को साथ में क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए मॉड यहाँ पर इसलिए लगाते हैं कि log के आगे हमेशा पॉजिटिव हो। तो अब तो log है नहीं तो मॉड का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यही if का मान निकल के आ गया 1 + x²। जब समाकलन गुणांक निकल जाता है तो हम लोग रैखिक समीकरण का हल को लिखते हैं। रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण का हल। अगर रैखिक अवकल समीकरण का हल का बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, y × if बराबर इंटीग्रेशन q × if इंटू dx प्लस c पहले से ही हम लोग ऐड कर देते हैं। तो if का मान क्या है, 1 प्लस यहाँ ब्रैकेट देकर लिखेंगे q, इसलिए 2 पद है, 2 पद किसी के साथ गुना में रहेगा तो ब्रैकेट हमेशा देकर लिखा जाता है। q का मान क्या था, तो 1/1 + x², ये 2 बार था 1 + x² इंटू यहाँ पर क्या है, if का मान है 1 + x², यहाँ पर भी 2 बार पद है तो ब्रैकेट देकर लिखेंगे प्लस c। तो एक यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा और जो बचा उसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, सभी को पता है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है। अब बात करेंगे तो ये जो बचा 1/, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1 इंटू dx। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है और ये किसका फार्मूला होता है, तो tan 1x का फार्मूला होता है। तो y बराबर हो जाएगा 1 + x² इंटू tan 1x + c। तो यही निकल के आया समीकरण। हमको इसमें c का मान ज्ञात करना है तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसलिए पहले से हम लोग समीकरण 1 माने हुए हैं, इसलिए इसको हमको समीकरण क्या मानना पड़ेगा, समीकरण 2 मानना पड़ेगा।
तो अगर बात करते हैं हम लोग सी का मान निकालना है तो इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ था। इनिशियल कंडीशन यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का इनिशियल क्वेश्चन नंबर 14 है। x बराबर 1 पे y का मान 0 दिया हुआ था। x बराबर 1 पे लिखेंगे, चूँकि x बराबर 1 पर y का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसलिए इस समीकरण में जब रखेंगे y की जगह 0 और x की जगह 1 के स्क्वायर बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस सी। ये तो 0 से गुना होगा, पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन जो इधर tan इनवर्स 1 है तो इसका मान कितना होता है, कितना पर आता है, 45 डिग्री और 45 डिग्री को लिखते हैं π/4 प्लस सी। तो सी का मान निकालना है तो इधर ये प्लस में है π/4, उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो माइनस π/4 हो जाएगा। जब सी का मान निकल गया तो डायरेक्ट लिखेंगे कि सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखेंगे तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x माइनस π/4 हो जाएगा। सी का मान है π/4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैच भी कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्लास से आप लोग ज़्यादा ये भी डिफ़िकल्ट नहीं था, इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते थे, सिर्फ ट्राई करना है। लेकिन पता नहीं अभी तक मेरे पास देखा जाए तो मैथ के लिए किसी का क्वेश्चन बन के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अभी तक नहीं आया है। सभी को ध्यान दें कि जो भी है, जितना भी बन रहा है, गलत हो या सही हो, सभी को बना कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर इस फॉर्म को देखेंगे ये तो लग रहा है कि फॉर्म पर ही है, बस थोड़ा सा इसको इधर से उधर करके लिखना है। यहाँ पर dy/dx है तो dy/dx रहेगा। यहाँ पर y को बाद में लिखते हैं, 3 cot x को लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर y को लिखते हैं। बराबर में इधर क्या है, sin 2x है। तो ये ऑलरेडी फॉर्म पे है, इसको समीकरण 1 करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 को किसके साथ, dy/dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर y के आगे जो है वही p होगा। तो p का मान कितना, माइनस साइन के साथ ले लेना, -3 cot x हो जाएगा। तथा अगर q का मान देखेंगे तो जो बराबर के उस तरफ होता है वो q का मान होता है, तो क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। जब p और q पता चल गया तो हम लोग को अगला काम क्या करना है। जब p और q पता चल जाता है तो हम लोग का अगला काम है सबसे पहले if का मान ज्ञात करना। सबसे पहले क्या काम है, तो if का मान ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान दें सभी को। तो जब हम यहाँ से if का मान निकालेंगे, if बराबर क्या होगा, e के पावर p इंटू dx होता है। इसी का यूज करके if का मान निकालेंगे। e के पावर p का मान है -3 cot x इंटू dx। -3 गुणांक है, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। -3 गुणांक है, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, cot x इंटू dx। cot x का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, log sin x होता है। क्या होता है, log sin x देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं e के पावर -3 log mod ऑफ sin x। अगर हम चाहते हैं कि ये log यहाँ से हट जाए तो जो आगे में -3 होता है उसको ऊपर घात में लेके चले जाएंगे। तो e के पावर पहले आगे में कुछ नहीं होना चाहिए, सभी जगह ऊपर पट्टी यूज कर सकते हैं। तो sin x के पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर e है, इसका बेस भी e है, तो जो आर्गुमेंट होता है वही उसका मान हो जाता है।
क्या बच जाएगा, साइन एक्स के पावर -3। इसको साइन एक्स के पावर -3 को 1/, क्या लिख सकते हैं, तो आई एफ का मान निकल के आएगा 1/, इसको पलट के लिखेंगे तो साइन के पावर प्लस में लिखाएगा तो साइन, इसको साइन क्यू एक्स हो जाएगा। तो ये आई एफ का मान निकल के आएगा। अब जो रैखिक अवकल समीकरण का हल लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैखिक अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण का हल का अगर बात करते हैं तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, वाई गुने आई एफ, यही होता है वाई गुने आई एफ बराबर क्या होता है, क्यू गुने आई एफ, क्यू गुने आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी होता है। अब सबका मान यहाँ पे रखेंगे तो y गुने आई एफ का मान क्या है, तो 1/, साइन क्यू एक्स बराबर क्यू का मान क्या था, तो साइन 2x और इसका मान है 1/, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। पहले तो ये 2 थीटा के रूप में है, साइन 2x है तो इसको थीटा के रूप में चेंज करना होगा, ये बचेगा y/, साइन क्यू एक्स बराबर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा इंटू 1/, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। देखो एक साइन से तो एक साइन कट जाएगा तो 2 साइन बचेगा और 2 साइन में यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो y/, साइन क्यू एक्स बराबर 2 इंटू कॉस/, नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको एक तरीका है लिखने का, कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद ये तुरंत फार्मूला पे आ जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे 2 को बाहर पहले कर देते हैं, ये जो बच रहा है एक कॉस को एक साइन के साथ ले, ऐसा भी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/, यहाँ पे साइन एक्स लिख लिए इंटू डी एक्स प्लस सी। कॉस बटे साइन जो होता है वो क्या बन जाता है, कॉट बन जाता है, उसको हम लोग कॉट लिख लेते हैं। और साइन जो होता है उल्टा होता है किसका, कॉसेक का, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स, ये बन जाएगा कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये जो आया यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली ये फार्मूला होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, बेसिकली ये फार्मूला होता है, आप लोग मैथ के सारांश में जाके देख सकते हैं, इसका डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स होता है, क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट इसका जो फार्मूला होता है वो माइनस कॉसेक एक्स होता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा y/, साइन क्यू एक्स बराबर 2, ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो गया। अब इसी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे इनिशियल कंडीशन यूज करके, c का मान निकालेंगे इनिशियल कंडीशन का यूज करके। तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ये इसको समीकरण सबसे पहले इसको एक और एक स्टेप लिख देते हैं, पहले माइनस को आगे लेके आते हैं, साइन क्यू -2 कॉसेक एक्स प्लस सी। इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ था। इनिशियल कंडीशन का बात करेंगे, ये क्या दिया हुआ था, x बराबर π/2 पे y का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो π/2 पे y का मान 2 है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे चूँकि x बराबर π/2 पर y का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रख दिए। दो है, इसलिए y की जगह 2 रखेंगे, साइन क्यू π/2 बराबर -2 कॉसेक π/2 प्लस सी। कॉसेक का बात करें या साइन का बात करें, दोनों π/2 पर कितना होता है, 1 होता है। नीचे का 1 लिखने का कोई मतलब नहीं पड़ता था, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर इसका भी मान 1 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो 2 बराबर -2 प्लस सी, 2 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो ये 4 हो जाएगा। तो सी का मान कितना निकल के आया, 4। अब इस सी का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। जब इस सी का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे
सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था याद होना चाहिए, y बटे साइन क्यू एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स, अब प्लस में c था, c का मान कितना आया 4 आया, तो यहाँ पे हम 4 लेते हैं। अब यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, जो ये कॉसेक दिख रहा है इसको पहले साइन में चेंज कर लेते हैं। साइन क्यू एक्स बराबर माइनस 2, साइन में चेंज करेंगे तो 1 बटे साइन एक्स हो जाएगा और प्लस 4। हमको यहाँ से ये साइन क्यू एक्स भाग में दिख रहा है तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये गुणा होगा तो दोनों के साथ होगा। जब इसके साथ गुणा होगा साइन क्यू एक्स का, तो एक साइन क्यू एक्स कट जाएगा और 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बचेगा। इसमें गुणा होगा तो एक भी नहीं कट रहा है, तो 4 साइन क्यू एक्स हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, प्लस वाला को पहले लिख ले और माइनस वाला को बाद में लिख ले, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का जो अवकल रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ था वो इसका हल निकल के आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बता दिए है पहले भी, इसको चेंज करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करना पड़ेगा हमेशा, किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो मूल बिंदु दिया है उसका मतलब है 0,0। ये इनिशियल कंडीशन निकालने का क्या है, बिंदु दिया हुआ है। इनिशियल कंडीशन निकालने के लिए बिंदु दिया हुआ है, वो हम लोग सी का मान निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर, वही बात आ गया, हमेशा स्पर्श रेखा के बाद की प्रवणता किया जाता है। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy/dx, इसी को दर्शाते हैं किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बताइए जो ये बिंदु है x, y, उस बिंदु के निर्देशांकों का योग के बराबर है। मतलब इसका निर्देशांक एक x है एक y है, इसका योग के क्या है, ये बराबर है। बहुत सिंपल सा इक्वेशन बना। अब इसका हल आसानी से आप निकाल सकते हैं। dy/dx, y वाला को इधर लेकर जाते हैं, x वाला को इधर रखते हैं। अब ये सिंपल फॉर्म पे आ गया, रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म पे तुलना करके इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए लिख भी देते हैं इसको, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 को dy/dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ y के आगे क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब माइनस निगेटिव सेंस -1 कहलाएगा। तो y p का मान कितना हो जाएगा, -1, तथा बराबर के उस तरफ x है तो मतलब q का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जब p और q का मान पता चल जाता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, if का मान निकालते हैं। तो if बराबर फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर p इंटू dx। अब यहाँ मान रखेंगे e के पावर p का मान है -1 इंटू dx। -1 का मतलब क्या है, 1 में किसी भी संख्या से गुना करो वही रह जाता था, माइनस सिर्फ बचेगा तो माइनस को बाहर कर लेते हैं इंटू dx। और dx का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है, x होता है। तो e के पावर कितना बचेगा, -x बचेगा। यही if का मान आ गया। जब if का मान आ गया तब हम लोग को क्या करना रहता है, रैखिक अवकल समीकरण का हल लिखना रहता है। तो लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो क्या लिखाता है, y गुने if बराबर इंटीग्रेशन x गुने if इंटू dx प्लस c। सबका मान रखेंगे तो if का मान कितना, e के पावर -x। q का बात करेंगे तो q का मान है x, if का मान e के पावर -x इंटू dx प्लस c। ये बहुत आसान है, इसको आसानी से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम लोग बना सकते हैं। अलजेब्रिक फलन है, अलजेब्रिक फलन का हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं। किस नियम से, आइलेट से। ये बहुत बार बताते आ रहे हैं, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसको जैसे है वैसे लिख देना है, जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है तो ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, यहाँ पर साइन क्या आता है इसके बाद माइनस, और फिर इंटीग्रेट करते हैं, जो इंटीग्रेट करके आया हुआ रहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और फिर जो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसको इसको गुना में डिफरेंशिएट करके लिखते थे। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, और फिर इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो y ई के पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ से भी माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या बचेगा 1 के साथ गुना हो तो ई के पावर माइनस एक्स ही रहेगा इंटू डी। फिर से ई के पावर माइनस एक्स का ही उनको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। सिंपल हम लोग कर सकते हैं, y ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर सी लिखे हैं माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ बात करेंगे तो फिर से माइनस ई के पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन में माइनस है ना आएगा ना आगे में इसका इंटीग्रेशन में, अब प्लस में है सी। अब इसको समीकरण 2 मान कर सबसे पहले इनिशियल कंडीशन यूज करके हम सी का मान निकालते हैं। बोला था क्वेश्चन कि जो वक्र आ रहा है किस बिंदु से होके जा रहा है, मूल्य बिंदु से। मूल्य बिंदु का मतलब होता है एक्स का भी मान 0 तथा y बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 y बराबर 0 है, तो इस समीकरण में जब मान रखेंगे तो y की जगह पर 0 इंटू ई के पावर माइनस 0, एक्स की जगह पर 0 इंटू ई के पावर माइनस 0 माइनस ई के पावर माइनस 0 प्लस सी। अब देखो ये सब तो 0 से गुना हो तो ये सब तो 0 हो जाएगा, लेकिन ई के पावर माइनस 0 का मतलब होगा ई के पावर 0 है, किसी के पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, और प्लस में हो जाएगा सी। इधर में माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस 1, तो सी का मान कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब इसी सी का मान क्या करना है समीकरण 2 में रख देना है, तो लिखना है सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखते हैं तो यही समीकरण है y ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और प्लस सी का मान कितना है तो 1, सी का मान 1 हो गया। देखो इस केस में बहुत जगह ई के पावर माइनस एक्स दिख रहा है, इसलिए इस केस में पूरा में क्या करना होगा ई के पावर माइनस एक्स से भाग कर देना होगा, ई के पावर माइनस एक्स से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो यहाँ पर भी कट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पर भी सिर्फ माइनस 1 बचेगा, और जब 1 में भागो तो 1 बटे ई के पावर माइनस एक्स होगा। ये दोनों पद को चाहते हैं तो इधर लेके आ सकते हैं, तो ये दोनों का दोनों प्लस में आ जाएगा, तो एक्स प्लस में हो जाएगा, फिर वाई भी है उधर से 1 भी है तो 1 भी प्लस में इधर आ जाएगा, और 1 बटे यहाँ पर ई के पावर माइनस एक्स है। जब भी किसी का घात निगेटिव होता है नीचे में रहता है, अगर उसको ऊपर में लिखेंगे तो घात क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। बचा हुआ 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और पूरा इसी तरह से हम लोग का पूरा क्या हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। 17, 18, 19 बचा हुआ है, उसको एक वीडियो और बना दिया जाएगा, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग को जो शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर जो वेक्टर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सदिश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला वही चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, जब तक अपने से थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं बनाइएगा लोग, हो सकता है इंटीग्रेशन भी वीक रह जाए। इंटीग्रेशन जब वीक रह जाएगा ना, फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सही ढंग से नहीं बना सकते। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अपने से क्वेश्चन बनाना है। आप जो भी क्वेश्चन बाद में ही भले बना रहे उसको मेरे पास जरूर सेंड करना है। बाद में क्यों नहीं बना रहे, बार बार ये चीज़ हम बोल रहे हैं। अगर साफ ही नहीं बना रहे इसका मतलब आप ऐसे भी गलती कर रहे हैं। मान लीजिए वीडियो देखने के लिए हो सकता है मोबाइल की जरूरत रहता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है। इतना आ रहा है बना के, गलत हो या सही हो सभी को भेजना है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।